हेलो मेरे दोस्त, हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। आज मैं बंगाल की डॉक्टर बिटिया के लिए कहूँगी जिसको रेप करके मार दी गई है, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मुझे शब्द नहीं निकल रहा है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन आज मैं सच में बहुत गुस्से में हूँ। ममता दीदी हैं बंगाल के सीएम, उनकी मैं कुछ सुन रही हूँ ऐसी कि जो वो कह रही हैं कि अगर मेरी कुर्सी गई मेरी, तो मैं पूरे मतलब देश में हर राज्य में आग लगा दूँगी, देश में ही आग लगा दूँगी। तो मैं उनको कह दूँ कि आपके लिए कुर्सी नहीं है, आपको इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए ममता जी, क्योंकि आप शर्म घोर के पी गई, शर्म बेच के पी गई। आपके कोई शर्म नहीं है, कोई बेशर्म हो गई हो आप। तो जो बेशर्म हो जाते हैं, शर्म भी बेच देते हैं, उसको सीएम बनने का कोई हक नहीं है। आप अपना इस्तीफ़ा सौंपो और इस्तीफ़ा दे के आप कुर्सी छोड़ो, क्योंकि आप भी इसी कुर्सी के लायक नहीं हो। जहाँ एक बेटी मार दी जाती है, जहाँ के बेटी वो भी बुरी हाल करके, इसमें कितने रेप में कितने जने इन्वॉल्व है, और उसको भी तुम पता नहीं लगाने दे रहे हो। क्योंकि अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोग को, क्योंकि अगर मान लो कि कोई भी वहाँ के पुलिस भी शासन प्रशासन भी सही नहीं है, क्योंकि सब जैसे ममता कर रही है ऐसे सब वहाँ के प्रशासन है। कोई प्रशासन वहाँ के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रशासन का मतलब ये है कि अगर कहीं से भी कॉल आती है, वो तो एक मर्डर कॉल थी, रेप कॉल थी या मर्डर कॉल थी, लेकिन अगर मान लो छोटी सी भी कॉल आती है कि हाँ ये हुआ है, तो सबसे पहले पुलिस की काम ये होता है कि उस जगह को सील करना, ठीक है। और इस केस ऐसी थी कि लड़की को, एक डॉक्टर थी, डॉक्टर मतलब समझते हो ना, एक अच्छे पोस्ट के डॉक्टर बनने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता, कितना मेहनत करता है, कितनी कड़ी माँ बाप के भी इतना मेहनत होते हैं बच्चों को साथ इतनी मेहनत करवाने में, करने में, पैसे देने में, करने में, बच्चे को साथ देने में, और उस बच्चे को आगे डॉक्टर बनने में कितनी होती है, जो कि सबको माता पिता को पता होगा कि सबके बच्चे क्या करें, सबको पता होता है। उस बच्चे को मार दी गई, उस लड़की को मार दी गई। और पुलिस को, जब पुलिस प्रशासन के ये काम है कि अगर तुम्हारे पास कॉल आता है कि एक मर्डर हो गई है लड़की को, तो सबसे पहले आपका ये काम था कि आप उस जगह को सील करो। सबसे बड़ी बात, उस जगह को, जिस कमरे में मारी गई से उस कमरे को नहीं, पूरे हॉस्पिटल को सील करने का काम था पुलिस को, कि उस हॉस्पिटल से सबको खाली करा के पूरा हॉस्पिटल को सील करें। कहीं से भी कुछ सुराग मिल सकता है, कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है कि कौन मारा है, कौन आया गया है। मतलब पुलिस को ये चाहिए था कि उस जगह को ही सील कर देना। और पुलिस ने, प्रशासन ने इतना गंदा हरकत किया है कि उसमें तोड़फोड़ करवाया है, उस जगह को तोड़फोड़ करवाया है, जो कि ये सारे ममता की साजिश है, ममता दीदी की साजिश है। अब पुलिस प्रशासन बिल्कुल, वहाँ के पुलिस प्रशासन पुलिस के काम नहीं कर रही है बिल्कुल, जो भी वहाँ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की को पहले देखने से पहले ही ममता को कैसे फ़ोन आ गया, पहले उसकी मेडिकल उसकी लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही, और कमिश्नर के फ़ोन पे ममता के फ़ोन आ गई, ममता दीदी की, जो कि उसके फिर मदर से बात करी ममता दीदी। ये क्या साजिश है, कैसी साजिश थी कि जो उसकी मदर के फ़ोन करे, उसकी माँ बाप की, लड़की की, डॉक्टर बिटिया की माँ बाप की 3 से 4 घंटे बैठाई गई। अरे किसी के बच्चे मार दी गई है, किसी के बच्चे को कितनी गंदी हरकत करके मार दी गई है, वो फिर उस माँ बाप को वेट करवा रहे हो, किस लिए? इसलिए ताकि कुछ ठंडा पड़ जाए है। अभी माँ बाप आई है, कुछ ऐसे में देखेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए उसके बातों की ठंडा करने के लिए उसको 4 घंटे बैठाए जाते हैं। सोचो, ये पुलिस प्रशासन है, ये वहाँ की सीएम ममता है। सुनो, ये हरकत है कि इस ममता को उस कुर्सी से हटाओ, उनको इस्तीफ़ा देना बहुत ज़रूरी है, उनको हटाओ। वो पूरे जो ये
ममता जी हैं, वो टीएमसी के जो सीएम ममता जी हैं, इनको कोई काम नहीं है, बिल्कुल वहाँ के बंगाल के बांग्लादेश बना रखी हैं। और ये ममता को इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। और मैं देश की हर बिटिया को कहना चाहती हूँ, देश की हर लड़की को कहना चाहती हूँ कि कैंडल लेके मार्च मत करो, कैंडल हटाओ, कैंडल से कुछ नहीं होता है, कैंडल लेकर मार्च करने से कुछ नहीं होता। जितनी देश की बेटी हो, जितनी भारत की बेटी हो, घर से निकलो। और जो इसमें जो इन्वॉल्व था, जिसने मेरे वो डॉक्टर बिटिया के साथ गलत किया, उसको मारो, उसको बोलो कि हमें हवाले कर दो। हमें कैंडल की ज़रूरत नहीं है, कैंडल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल जलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो कि बीच चौराहा पे लाओ, उसको बीच चौराहा पर हम उसे सज़ा देंगे। उसको जेल में डाल के अब फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसको खुद मैं सज़ा दूंगी। और हर बिटिया से कहना चाहती हूँ कि पता नहीं आज इसके साथ हुई है, कल किसके साथ होगी, कल कौन बैठा हुआ है हाथ लगा